ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके अगर जीवन में दुख और कष्ट चल रहा है तो यह उपाय करने से आपका जो दुख और कष्ट होगा वो मात्र 3 महीने में दूर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से मात्र आपको 3 महीने के अंदर जो भी आपकी मनोकामना होगी, जिस भी काम के लिए आप ये इस उपाय को करने वाले होंगे, आपका वह काम 3 महीने के अंदर हो जाएगा। दोस्तों इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट आ रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां का पहाड़ टूट रहा है, आपका मन अशांत हो रहा है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति में दोस्तों आपको इस उपाय को करके देख लेना चाहिए। और इस उपाय को ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है, इस उपाय को आपको निरंतर 3 महीने तक एक नियम के साथ करना है। और फिर आपके साथ जो चमत्कार होगा उस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। यह उपाय बहुत ही साधारण है दोस्तों, और इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में दुख और परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों इस उपाय को किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। और इस उपाय का आप प्रातःकाल सुबह करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 स्थानों पर जाना होगा। वह 2 स्थान है, पहला भगवान शिव जी के मंदिर और दूसरा स्थान है बेलपत्री का वृक्ष। तो दोस्तों इस उपाय के बारे में हम आपको सब बताने जा रहे हैं। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह स्नान करके स्वच्छ हो जाना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल भर के भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। यहाँ पर आपको 2 स्थानों पर जाकर इस जल को समर्पित करना है, पर आपको 1 लोटा जल ही लेकर जाना है, क्योंकि एक ही लोटे जल के अंदर हमें आधा लोटा जल 2 स्थानों पर समर्पित करना है, क्योंकि इस उपाय में ऐसे ही किया जाता है। अब आपको अपने 1 लोटा जल भरकर भगवान शिव जी के मंदिर के लिए सबसे पहले निकलना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते ही आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि आधा लोटा जल हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। तो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आपको मंदिर से बाहर निकलना है और सीधे चले जाना है किसी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप लोग जा रहे हैं वह बेलपत्र का वृक्ष छोटा नहीं होना चाहिए, वह बेलपत्र का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसकी छांव में बैठकर आप इस उपाय को कर सकें। अब जैसे ही आप लोग बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं, तो आपको 1 लोटे में जो आधा लोटा जल बचा हुआ है उस जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है। इस जल को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद आप वहां पर बैठकर कुछ समय भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करेंगे। जैसे मंत्र जो होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मनोकामना या जिस काम के लिए ये उपाय कर रहे हैं अपना वह काम भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। आप सभी की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आपको लगातार 3 महीने तक एक नियम के साथ करना है। दोस्तों इस उपाय में आपको ध्यान में रखने वाली बातें जो हैं वह, इस उपाय को जब आप कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आप जब शिवजी पर जल चढ़ा रहे हैं
तो आपका वह लोटा शिवजी से टच नहीं होना चाहिए और आपको इतनी ऊपर से जल नहीं चढ़ाना है कि उस जल की छींटे आपके शरीर के ऊपर आ जाए, नहीं तो आपके ऊपर दोष लगेगा। उसके बाद में आप जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं तो अपने आधे लोटे जल को समर्पित करने के लिए तो उस स्थान पर आपको यह देखना है कि वह बेलपत्री का वृक्ष छोटा ना हो, वह बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा हो कि आपका हाथ उस वृक्ष के बेलपत्री तक ना पहुंच पाए। अगर पहुंच रहा है तो वह बेलपत्री का वृक्ष छोटा है, आप उसके नीचे यह उपाय पूर्ण ना करें। आप बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसकी छांव में बैठकर ही इस उपाय का पूरा करें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही विशेष है और इस उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। इस उपाय को जो करेगा पूरे मन और पूरे विश्वास से उसको 3 महीने के अंदर फल मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यह उपाय पूरा होता है। अगर आपके मन में इस उपाय को लेकर कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।